आज का प्रातः क्लास है 10 अक्टूबर 1966। सोमवार को रिकॉर्ड चला था। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौट आज दिया तूने, फिर चले जाएंगे जहां से हम। कहाँ सागर, कहाँ एक बूंद के प्यासे। फिर उस बूंद की जगह अगर एक लोटा भर के मिल जाए तो हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। है वैरागी का गीत, भक्तों का गीत है। भक्त एक बूंद से संतुष्ट हो जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। वो थोड़े से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी और गीत बनाया हुआ किसका है? आसुरी संप्रदाय का फिल्मी गीत बनाया हुआ है। तो जो भी गीत सुनाते हैं या जो भी गीत बनाते हैं, या चलो शास्त्र ही पढ़ते हैं या शास्त्र सुनाते हैं, ये तो बच्चों को अभी मालूम पड़ा कि इन गीतों आदि में, कविताओं आदि में, शास्त्रों आदि में है कुछ भी नहीं। क्या प्रूफ कि कुछ भी नहीं है? 2500 साल से सुनते आए, क्योंकि 2500 साल की हिस्ट्री मनुष्य के पास है। इन गीतों से, इन कविताओं से, इन शास्त्रों से मनुष्य की मेंटलिटी की दुर्गति हुई है। एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। शास्त्र तो पढ़ते हैं, फिर भी जैसे बरसात में मेढक चिल्लाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं। विवेक के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जो जो कुछ भी पढ़ते आए हैं, ये गीत वगैरह वगैरह, उनसे कोई कल्याण तो हुआ नहीं है मनुष्य सृष्टि का। और ही अकल्याण होता आया है। पहले
इतने भिखारी नहीं थे, आज तो इतने भिखारी हो गए हैं कि जानवरों से भी बदतर। तो कल्याण ही होता आया है, क्योंकि बाप ने समझाया है कि भक्ति से दुर्गति होती है। भक्ति माना ही है कल्याण। और ये गाया भी जाता है कि एक ईश्वर है कल्याणकारी। और जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, मनुष्य कहो नर कहो, सब नरक बनाने वाले हैं, सब अकल्याणकारी हैं। एक ईश्वरी है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। स्वस्थिति में रहने वाला होने के कारण ही स्वर्ग बनाता है। मनुष्य चाहे कितने भी बुलंद हो, संसार में बुलंद नाम वाले हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे जैसे धुरंधर क्यों न हुए हो, क्राइस्ट के आज 200-250 करोड़ फॉलोअर्स क्रिश्चियंस हैं। कोई भी उसे एक ईश्वर से तुलना नहीं कर सकते। सब धर्म पिताओं ने इस सृष्टि को रौरव नरक बनाई दिया। एक ईश्वरी है, सारी दुनिया का कल्याण करने वाला। ऐसे नहीं कि भारत का ही कल्याण करता है, भारतवासियों का कल्याण करता है, एक सनातन धर्म वालों का कल्याण करता है। नहीं, सब धर्म वालों का कल्याणकारी है, सर्व का सदगति दाता। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि बरोबर वो तो गाते आते हैं भक्ति मार्ग में कि वो सर्व का सदगति दाता है। और तुम जानते भी हो कि वो बाप सर्व का सदगति दाता बाप हमारा भी कल्याण करने वाला आया हुआ है। वो गीत गाने वाले जानते नहीं हैं कि आया हुआ है, और तुम जानते हो आया हुआ है और कल्याण का रास्ता बताए भी रहे हैं। कि तुम बच्चों का, खास भारतवासियों का और आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला वो ही एक बाप है जिसे परम पिता कहा जाता है। परम माना ही सबका बाप, जिसको पुकारते रहते हैं। और बच्चे अगर दूरंदेशी हैं तो ये तो समझते हैं कि सबका कल्याण तो था ही एक युग में, जिसे सत्य युग कहा जाता था।
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है 16 कलह संपूर्ण थे, त्रेता में 14 कलाएं बताई हैं, द्वापर में 8 कलाएं, और अभी कल युग में झूठ खंड में 9 कला। गाते भी है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर हुई। सतयुग में तो कोई का भी अकल्याण ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? यथा राजा तथा प्रजा। कहते हैं कि सतयुग में नारायण का राज्य था, नारायण 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो यथा राजा तथा प्रजा। तो देखो उस नारायण के राज्य में सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं, चाहे कोई भी धर्म की हो, या तो सुख धाम में थी या तो शांति धाम में थी। तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माओं का कल्याण था ना। अब ये तो तुम बच्चों को बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा है, वो भी देखो कलयुग के प्रभाव से, कलयुगी आत्माओं के संग के रंग से जो बुद्धि में तुम्हारे बैठा हुआ है वो भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। ये इतनी जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, जो एक भी पॉइंट्स अगर बुद्धि में रहे तो तुम लोग सदैव ताजे तवाने रहें। समझा ना? क्योंकि बाबा के सामने उस समय ज्यादातर कन्याएं माताएं भारत की बैठी हुई थी। तो उनके लिए बोला कि तुमको रोज ज्ञान का घास तो मिलता ही है। अरे भारत की कन्या माताओं को ज्ञान का घास क्यों? भक्ति मार्ग में गाते हैं। घास खाएं गऊएं, दूध पिए द्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल। ये क्या बात हुई? क्योंकि भारत की ही कन्या माताएं रूपी सीधी सादी गऊएं हैं, जिन्हें जीवन भर के लिए किसी एक खूंटे पर बांध दिया जाता है और जीवन भर सीधी सादी होने के कारण उसी खूंटे से जीवन भर बंद करके रहती है। दूसरी शादी नहीं करती, डाइवोर्स नहीं देती। ये तो आज सारी कलयुगी दुनिया में विदेशियों का प्रभाव फैल गया। उनके संग के रंग में आने से भारतवासी भी स्वभाव संस्कार से विचलित हो रहे हैं। फिर भी बोला, अगर तुम ह्यूमन गौएं विचार सागर मंथन करती रहो
जैसे वो गऊएं जुगाली करती है, जानवरों में फिर भी कुछ न कुछ अकल है कि घास भी खाते हैं तो क्या करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं। आजकल के मनुष्यों को तो अकल भी नहीं है। जाएंगे उन सत्संगों में, अब सत्य तो दुनिया में कोई है ही नहीं सिवाय एक ईश्वर के। ईश्वर के संग को ही सत्संग कहेंगे, बाकी तो सब लत संग हैं। उन लत संगों में क्या करते हैं, सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल लेते हैं, पल्लू वहीं झाड़ करके घर चले जाते हैं वापस। मंथन करना तो दूर की बात। तो मनुष्यों में तो आज इतनी भी अकल नहीं है कि जब समझ लिया कि भगवान आया हुआ है तो भगवान के एक एक वाक्य में कितनी गहराई होगी। अरे वो स्थूल सागर होता है, कहीं कहीं कितना गहरा, आज तक मनुष्य मात्र ने सागर की गहराई को नाप नहीं पाया। ये तो ज्ञान सागर है, इसकी एक एक पॉइंट में, एक एक बात में कितनी गहराई होगी। अकल नहीं है तो उन पॉइंट्स का मंथन ही नहीं करते। तो देखो, जानवर जितना खाते हैं उतना जुगाली करते रहते हैं और मनुष्य सुनते तो बहुत हैं। आज एक सत्संग में जाएंगे सवेरे को और शाम को दूसरे महात्मा आएंगे, उनके सत्संग में जाएंगे, परंतु जो सुना वहां का वही झाड़ा, मंथन कुछ भी नहीं करते। तो जानवर फिर भी उगारते रहते हैं, जैसे कि उनको भोजन मिलता रहता है, भोजन का रस मिलता रहता है। भोजन का खाने का फायदा कब है? जब जुगाली करें, चबाए चबाए के खाएं तो फायदा है। ये भी ऐसे ही है, जितना मंथन करेंगे और जो भी मंथन करेगा उसका मक्खन निकलेगा। मंथन नहीं करते तो जैसे कि पानी पी लिया, पानी का मंथन करने से कोई मक्खन निकलेगा क्या? पानी पी लिया। गायन है, शास्त्रों में भी गायन है, सागर का मंथन किया। सिर्फ देवात्माओं ने ही नहीं, आसुरी आत्माओं ने भी मंथन किया।
तो क्या निकला? अमृत निकला। और भी रतन निकले, विष भी निकला, अमृत भी निकला। पहले पहले क्या निकला? विष निकला, हाला हाला विष निकला। विष किसे कहा जाता है? विष कहा जाता है पराई स्त्री और पर पुरुष को भोग करना, ये विष है। ये विष सागर मंथन से निकला। और उस विष को कौन पचा सकता है? तो दिखाया है कि भगवान स्वयं ही उस विष को पी जाते हैं। अरे वो तो भगवान है, नाम ही क्या कर दिया? भगवान। जैसे कहते हैं धनवान, बुद्धिवान, माना क्या हुआ? धन वाला और बुद्धि वाला। ऐसे ही भगवान भग स्त्री की योनि को कहा जाता है। जितनी भगों को भगवान पचा सकता है, संभाल सकता है, उतना और कोई दुनिया का मनुष्य मात्र नहीं संभाल सकता, पचा सकता। शास्त्रों में कोई उदाहरण हो तो बताओ, एक भगवान को छोड़ के। है कोई उदाहरण? नहीं है। कृष्ण भगवान को दिखाते हैं। बल कृष्ण भगवान को गलती से बच्चा दिखाई दिया। अब बच्चा इन बातों को क्या जाने? बच्चा बुद्धि इन बातों को समझेगी क्या? भगवान इस सृष्टि पर आएगा तो सालिम बुद्धि बन करके आएगा या बच्चा बन करके आएगा? सालिम बुद्धि बड़ों की होती है या बच्चों की होती है? चलो, कुछ भी गलती हुई, श्रीमद् भगवत गीता में गलती से कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया, लेकिन ढेर सारे गीता में श्लोक ऐसे हैं जो निराकार की ओर इशारा करते हैं। अभोक्ता है। अरे 16,000 रानियों को रखने वाला और अभोक्ता, बात ही नहीं बनती। और भक्त लोग कहते हैं सत्य वचन महाराज, ठीक है दया निधान, सत्य है कृपा निधान। बाप कहते हैं मैं जो कुछ सुनाता हूं
उसे एक एक पॉइंट का गहराई से मंथन करना है। भगवान को विचित्र कहा जाता है। विचित्र माने जिसका कोई चित्र न खींचा जा सके। आत्मा का चित्र खींचा जा सकता है? आत्माओं का चित्र नहीं खींचा जा सकता। मनुष्यों का चित्र खींचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कहा ही तब जाता है जब मननात् मनुष्य, मनन चिंतन मंथन करने से मनुष्य कहा जाता है, नहीं तो जानवर मिसल। और भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। क्यों? अभी तो कहा मनन चिंतन मंथन करता है तो मनुष्य है, नहीं तो जानवर से भी बदतर। तो भगवान मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो असोचता गया हुआ है। क्यों असोचता गया हुआ है? क्योंकि त्रिकालदर्शी है। क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। और जो भी आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य मात्र की हो, चाहे जानवरों की हो, पशु पक्षी कोई भी हो, सब जन्म मरण के चक्र में आती है। ये मृत्यु ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है, जैसे दुनिया में भी किसी का सर फट जाता है एक्सीडेंट में, खुदा न खास्ता डॉक्टरों ने उसे जिंदा कर लिया तो सारी उसकी स्मृति पहले की गायब हो जाती है। ऐसे ही ये एक मृत्यु बड़ा एक्सीडेंट है। जिसकी मृत्यु होती है उसको जन्म जरूर होगा। ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है शास्त्र, गीता माना जाता है। जरूर कोई बड़े मनीषी विद्वान ने लिखा होगा, नाम भी देते हैं व्यास। कौन बात कर रहा है? वि माने विशेष, आस माने आस, बैठना। विशेष रूप से एक काम के लिए ही बैठ जाए। क्या काम? कौन सा बड़ा काम जो मनुष्य ही कर सकता है, जानवर या पक्षी नहीं कर सकते? विचार सागर मंथन, ये बड़े से बड़ा मनुष्य का काम है। क्योंकि मनुष्य के ही पास मन है। मनन चिंतन मंथन करेगा, जो भी आत्मा का भोजन ज्ञान है, योग है, उसमें जितना गहरा जाएगा उतना उसको फायदा होगा। आत्मा पावरफुल बनेगी। जैसे कि मंथन करने वालों को खाना मिलता रहता है,
तो तुमको माने किसको हैं? बाबा जब बोलते हैं तुमको तो किसको बोलते हैं? आत्माओं को बोलते हैं। तुम आत्माओं को इस समय में, किस समय में? इस संगम युग में, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि के संगम युग में। अंत क्यों? और इस दुनिया का अंत करने वाला कौन? गाते भी हैं हर हर बम बम महादेव। उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव जो आत्माओं का बाप है, मनुष्यों या जानवरों का बाप नहीं। वो आत्माओं का बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं संगम में आता हूं, अर्थात कलयुग के अंत, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी इस दुनिया को भस्म करने के लिए बन चुकी है। इतनी सामग्री बन चुकी है कि ऐसी कई दुनिया भस्म हो सकती हैं। क्या प्रूफ? महाभारत में भी तो ऐसे आग्नेयास्त्र तैयार हुए थे। अरे अभी तो बता दिया। कि भगवान जो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, वो सतयुग में नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और गाते भी है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माने कृष्ण और नारायण कोई अलग अलग नहीं है। फिर कृष्ण को ले जाकर के द्वापर के अंत में ठोक दिया। अरे दुनिया में भी कोई सामान्य रूप से बाप होते हैं तो क्या बने बनाए अच्छे खासे मकान को तोड़ देते हैं? दुनिया की हर चीज की 4 अवस्थाएं होती हैं। मकान हो, दुकान हो, कोई भी कारखाना हो, कपड़े हो, वस्तुएं हो, 4 अवस्थाओं से गुजरती हैं। ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा कहो, इसके भी 4 सीन हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और वो चारों सीन सत्व प्रधान से सत्व सामान्य, सत्व सामान्य से रज, और रजो से तामसी कलयुग के रूप में पलटते रहते हैं। ये दुनिया तामसी कलयुग में पलट गई है। जब 16 कला संपूर्ण सतयुग में थे तो सब सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। ये तो बकवास लिख दी है शास्त्रों में। सतयुग में हिरण्यकश्यप था, सतयुग में नहीं था। इन 4 युगों की जब शूटिंग होती है संगम युग में,
माने इसी समय वो हिरण्यकश्यप भी होते हैं नंबरवार। हिरण्य सोने को कहा जाता है। काश्य पवित्रता रूपी तेज को कहा जाता है। पा माने पीने वाला। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं के पवित्रता के तेज को पीने वाले हैं, वो ही हिरण्यकश्यप हैं। भगवान को जो मानते हैं उनको त्रास देते हैं, चाहे उनकी प्रजा ही क्यों न हो। प्रजा बच्चे को भी कहा जाता है, पत्नी को भी कहा जाता है, और प्रजा राजा की भी होती है। वो हिरण्यकश्यप शिवो हम कह करके खुद भगवान बन करके बैठते हैं। तो साबित हुआ कि ऐसे दुख देने वाले सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं आते हैं। ये अति का दुख देने वाले कलयुग के अंत में ही प्रत्यक्ष होते हैं। अभी ढेर के ढेर नंबरवार हैं, जबकि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तभी ये सतयुग वाला देवासुर संग्राम भी गाया हुआ है। त्रेता का राम रावण युद्ध भी गाया हुआ है। राम को एक सिर दिखाते हैं रामलीला में, यादगार है, और रावण को 10 सिर दिखाते। ये 10 सिर हैं दुनिया के, 10 धर्म। सारी दुनिया में जंजीरें जंजीरें फेंकी हुई हैं बांधने के लिए। अलग अलग प्रकार के कर्मकांड परंपराओं में मनुष्यों को बांधा हुआ है। अंधश्रद्धा युक्त परंपराएं। तो साबित हुआ जब हर धर्म की ऐसी हालत हो जाती है, सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, सभी धर्म तामसी बन जाते हैं। ताप कलयुग के अंत में वो भगवान निराकार, जो आत्माओं निराकार का बाप है, वो मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है। अरे ये मनुष्य सृष्टि है तो जब से आरंभ हुई है सतयुग के आदि से, तो उसका कोई पहला मनुष्य तो होगा ना। गाया भी जाता है आदिदेव, तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण। शंकर के लिए गाया हुआ है। मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। नामों के आधार पर काम होते हैं। चाहे कोई भी धर्म के शास्त्र हो, नाम के आधार पर उनका काम भी नुदा हुआ है, या काम के आधार पर नाम होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं।
तो ये जो सभी नामों में साम्य है आदि पुरुष के लिए, सारी मनुष्य सृष्टि का आदि होने के कारण ही है। उस आदि पुरुष में, आदि मनुष्य में वो निराकार शिव प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है। इस कलयुगी दुनिया में उसका कोई भी नाम हो, भगवान बाप जब प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है, काम बदल जाता है। क्या काम है? भगवान शिव निराकार आकर के उस मनुष्य सृष्टि के आदि पुरुष में प्रवेश करके क्या काम देते हैं जो और किसी मनुष्य मात्र को नहीं मिलता। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी बड़े से बड़ा धुरंधर हो, वो काम नहीं कर सकते। क्या काम है? सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश नहीं कर सकते। वो आते हैं मनुष्य, अपने अपनी धारणाओं का, धर्म का स्थापना करते हैं, लेकिन पुरानी दुनिया का विनाश नहीं करते, पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं करते। सब धर्मों में जीर्ण शीर्ण पुरानी परंपराएं चल रही है। कर्मकांड चल रहे हैं और कर्मकांडों को लेकर के सब आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमानों क्रिश्चियंस का कहना है शरीर छोड़ने के बाद गाड़ना अच्छा है। भारतवासियों का कहना है नहीं, जलाना अच्छा है। पारसियों का कहना है नहीं, पानी के पोखरा, बावड़ी, कुआं, या ऐसे पानी के स्थानों के किनारे रख देना अच्छा है जो चील कौए खा जाए, शरीर भी काम में आ जाए। अब बाप आकर क्या कहते हैं? बाप तो वही कहेंगे जो सनातन परंपरा में चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है भस्म कर दो। 5 तत्व जो हैं वो विनाशी हैं, विनाशी चीज रहने न पाए, राख बना दो। इसी में मनुष्य सृष्टि का कल्याण है। तो भगवान बाप जो बताते हैं उसको भारतवासी भी फॉलो तो करते हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ ढेर सारी परंपराएं बना दी। चौथा करो, तेरहवां करो, महाब्राह्मण को बुलाओ, सारे कपड़े उतरवा के चीजें उठा करके उनको दो, ये करो वो करो। क्रिश्चियंस में कुछ दूसरी परंपराएं, मुसलमानों में दूसरी परंपराएं। वो कहते हैं इसी बात से आत्मा का कल्याण होता है। अरे वो तो आत्मा मानते ही नहीं, कल्याण काहे का होगा? तो बाप कहते हैं ये समझना करना मनुष्यों का काम है, जानवरों का काम नहीं है। जानवरों के मुआफिक नहीं। और बाबा सब के लिए कहते भी नहीं हैं।
क्योंकि बाबा के सभा में आने वाले सब एक जैसे नहीं हैं। कोई समझू सयाने भी हैं, समझदार भी हैं, फिर भी कहते हैं कि वो तो सब जानवर भी उगाड़ते रहते हैं और खाते ही रहते हैं, जैसे कि उनको खाना मिलता है और मौज में रहते हैं, सिर्फ खाए ही रहे हैं जैसे। और वो तो उगाड़ते ही रहते हैं। कौन? जानवर। तो बाप बैठ करके बच्चों को भी यही ज्ञान घास खिलाते हैं। क्या? तो कन्या माताएं क्या हो गई? उगारने वाली हुई या नहीं हुई है? अरे पुरुष लोग जो धंधे धोरी में लगे रहते हैं वो ज्ञान घास ज्यादा उगारते हैं धंधे धोरी में दिन में, या कन्याएं माताएं ज्ञान का लेन देन ज्यादा करती हैं? तो क्या हो गई? गौएं हो गई। तो इसको कहा जाता है ज्ञान घास। नाम ही है योग और ज्ञान। क्यों? इसका नाम योग क्यों दे दिया? ज्ञान और योग एक चीज है या अलग अलग है? हैं? अलग अलग है। गीता में तो लिखा है सांख्य योग पृथक बाला प्रबदंती न पंडिता। सांख्य माने गणित, ज्ञान की चीज है। योग माने याद। ये अलग अलग नहीं है। मना जो भी ज्ञान ईश्वर से मिलता है उसकी हम अंतिम चरण में मन मंथन करते करते पहुंचेंगे तो कहां तक पहुंच जाएंगे? सार क्या निकलेगा? आखिरीन है क्या? याद? हाँ, वो ही ज्योति बिंदु तक पहुंच जाएंगे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, दोनों का एक ही रूप। मैं देह नहीं हूं, विनाशी 5 तत्वों का पुतला नहीं हूं, मैं अविनाशी आत्मा। ये सार हुआ, इसको कहेंगे योग। और ज्ञान का सार तो एक ही हुए या अलग अलग हुए? एक ही हो गए। तो बाप बैठ करके बताते रहते हैं कि तुमको जो कुछ भी ज्ञान मिलता है, क्या कहा? उनको फिर कुछ वक्त अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करते रहो। जो कुछ भी मिलता है, बेसिक ज्ञान मिलता है माता के रूप से कि भगवान आया तो त्रिमूर्ति शिव बन करके आया। 3 मूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति में पहली मूर्ति बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। जो बच्चे होते हैं दुनिया में वो किसको पहले पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं।
गीत भी बने हुए हैं। गुरुर् ब्रह्मा पहला गुरु कौन बच्चे का? ब्रह्मा। ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ, बड़े ते बड़ी माँ। जैसे वो भगवान है, बड़े ते बड़ा बाप है, क्राइस्ट का भी बाप है, गुरु नानक का भी बाप है, सब धर्म पिताओं का बाप है। ऐसे ही वास्तव में वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप ही नहीं, आत्माओं का भी बाप है। निराकार का बाप निराकार। लंबे लंबे सांप का बच्चा सांप, ढील डोल वाले हाथी का बच्चा हाथी जैसा। तो जो कुछ करते हैं जो कुछ भी ज्ञान मिलता है, कर्म करते भी विचार सागर मंथन करते रहो। चाहे मां से बेसिक ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा रूपी मां, बच्चे गोद के हैं, माँ के गोद के, वो बाप को नहीं पहचानते तो किसको मानते हैं? अम्मा को ही मानते हैं। उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कौन, तो कहेंगे ब्रह्मा हमारा बाप भी है, ब्रह्मा हमारा माँ भी है। अब ऐसे होता है क्या है? माँ फीमेल को कहा जाता है और बाप मेल को कहा जाता है। भले गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम संस्कृत में एक को कहा जाता है, माने एक ही आत्मा है शिव। जो अम्मा में माता है और बाप में पिता है। भारतीय परंपरा में कंबाइंड रूप भी गाया हुआ है माता पिता का। पितरऊ कहते हैं मात पिता, जगतम पितरम वंदे, कंबाइंड हैं। तो वो कंबाइंड रूप मात पिता है, उनमें लेफ्टिस्ट रूप है माता और राइटियस रूप है पिता। तो माता के द्वारा बेसिक नॉलेज मिलती है और बाप अगर टीचर है या हायर क्लास का टीचर है तो ऊंची नॉलेज भी देगा। जो हमारा बेहद का बाप है, आत्माओं का बाप, वो ज्ञान का बीज बोने वाला बाप भी है। वर्षा देने वाला बाप भी है। अंत में जन्म देने वाला, पालने करने वाला माता भी है ब्रह्मा के रूप में, और सुप्रीम टीचर भी है। गुरु भी है, गुरु नहीं सदगुरु भी है, क्योंकि सबका सदगति दाता है। भले भक्ति मार्ग में जो भक्त लोग होते हैं
मानवीय गुरु को भी सदगुरु कह देते हैं, परंतु वो कोई भी गुरु सबके सदगति दाता नहीं। अच्छा, सबकी बात छोड़ दो, अपनी सदगति कर लेते हैं, वो भी नहीं कर पाते, तो सदगुरु कैसे होंगे? गुरु हो सकते हैं लेकिन सदगुरु नहीं। और गायन भी है, सिखों में तो खास गायन है, एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त, एक की अनेक, एक सदगुरु, सत्य गुरु, सच्चा गुरु, तो बाकी सब झूठे हो गए। तो देखो, कुछ तो मंथन बच्चे करते हैं, कुछ मंथन करते ही नहीं है। मंथन करते हैं तो कौन हुए? मनुष्य हुए, और नहीं करते हैं तो जानवर। नंबरवार है, परसेंटेज है मंथन करने वालों की। जो करते हैं उनको फिर सर्विस का शौक है, ईश्वरीय सेवा का शौक है, तो ईश्वरीय सेवा करते हैं अच्छी तरह से। और जिनको सर्विस का शौक ही नहीं है वो क्या करेंगे? वो करेंगे ही नहीं सेवा, और शौक ही नहीं है तो सेवा भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? डिस सर्विस ही करते हैं। करेंगे भी तो क्या करेंगे? शौक नहीं है सर्विस का। कोई को भी ये ज्ञान का धन देना, ये घास नाम रख दिया है ना बच्चे। इसलिए तो देखो, जाते हैं गौशाला में तो जा करके गौशाला में गौओं को घास देते हैं, समझते हैं ये भी एक पुण्य का काम है। और यहाँ तो देखो, स्वयं बाप आकर के गौएं चरा रहे हैं, है? गौपाल कन्हैया गाया हुआ है या बैलपाल गाया हुआ है? गौपाल गाया हुआ है। कोई भी आध्यात्मिक विद्यालय में जाके देख लो, अच्छा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाके देख लो, गौओं की संख्या ज्यादा है या बैलों की संख्या ज्यादा है? और गौओं में भी जो गौशाला में बांध कर के रखी जाने वाली गौएं हैं उनकी संख्या ज्यादा है या बैलों की संख्या ज्यादा है? गौओं की संख्या है। गौशाला में एक भी बैल नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्या गाया हुआ है? बैलपाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है, गौपाल गाया हुआ। क्यों? आज की दुनिया में भी ध्यान से देखो, एक एक विद्यालय विश्वविद्यालय में जाके देखो, कन्याएं अच्छा रिजल्ट दिखाई रही हैं या पुरुष लोग अच्छा रिजल्ट दिखाई रहे हैं? तो बाप भी आकर के गौओं को चरा रहे, तो बहुत अच्छा खिलाते हैं और समझाते हैं
कि विचार सागर मंथन करते रहो तो तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा और तुम्हारी दिव्य गुणों की धारणा अच्छी होती रहेगी। शौक जागेगा समझाने के लिए, क्योंकि ये तो ठीक है, चाहे तो लोटा पियो भर भर के और चाहे तो सागर को हप कर जाओ। थोड़ा पियो या जरा सा पी जाओ। तो गायन है। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अरे जब वो सागर है तो एक बूंद के प्यासे क्यों? तो बाबा कहते हैं ना बच्ची, कोई बूंद, ये कहते हैं ना, कोई ने थोड़ा करके सुना तो भी चला जाएगा स्वर्ग में। क्या एक बूंद क्यों कहते हैं? हैं? बूंद पीने वालों की संख्या ज्यादा है या लोटा पीने वालों की या पूरा सागर हप करने वालों की संख्या ज्यादा है? हैं? कोई क्या गायन है सारा सागर हप कर लिया है? हैं? अगस्त ने कहते हैं सारा सागर हप कर लिया। चिड़ियों के ऊपर उनको तरस आ गया। कौन सी चिड़ियों के ऊपर तरस आ गया है? अरे हाँ, क्रौंच पुरियों, तो पुरियों का क्रौंच का तो नाम दिया है। ऊंच नीच काम न करूं, क्या करूं? ऊंच काम करने वाली क्रौंच चिड़ियों के ऊपर तरस आ गया। वो कहाँ की यादगार है? अरे बेसिक में ज्ञान में चलने वाली जो क्रौंच पंछियां हैं उनके ऊपर तरस आ गया। क्या तरस आ गया? अरे चिड़ियों ने पूरे सागर को पिया या अगस्त ऋषि ने पिया है? अगस्त ऋषि ने पी लिया। ओम शांति।